Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video from a lead contest, weekly contest 299, maximum score of spliced array. Okay, so before that, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go subscribe this YouTube channel, Coding School, okay, where I am posting all the videos like over editorials of different contests, over blockchain, over industry or your placements and internships. Okay, and if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, okay, जिसमें तुम्हें placement मिल रहा है after getting trained as a full stack developer, and most amazing thing, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company. Okay, so basically they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed. And after you get placed, ओके जब तक तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते तुम्हें एक भी रुपया पे करने की जरूरत, ठीक है। अब इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम, इफ यू आर वरीड अबाउट योर प्लेसमेंट, जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन। फाइन, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, मैक्सिमम स्कोर ऑफ स्प्लाइस्ड array. So let's read the question. So given two zero index integer arrays num1 and num2, both of length n, you can choose two integers left and right, where zero left is on the left side and right is on the right side. Okay, swap the subarray num1 left to right element with subarray num2 left to right. For example, now these things, question problem statement up to now is quite simple. Okay, what you need to do, you need to simply choose a subarray of array 1 and 2 and simply just swap it. Okay, you need to swap a continuous subarray between array 1 and array 2. Now you may choose to apply the mentioned operation once or not to do anything. Okay, so at most you can do this operation only once. Okay, the score of the array is the maximum of sum of n1 and sum of array 2, where sum of array is the sum of all the elements in the basically. तो तुम्हें जो स्कोर ऑफ एरे है, स्कोर ऑफ एरेज है, वो क्या है, दोनों की सम का मैक्सिमम। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। तुम्हें जो क्या करना है, दोनों के सम के मैक्सिमम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्वाइट क्लियर। इफ आई एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट मोर, देयर आर टू एरेज a1 a3 5 and there is b1 b and b5। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली करना क्या है, इसका सम होगा कुछ, इसका सम होगा, लेट से सम इज सम 1 एंड इट्स सम इज सम 2। यू नीड टू मैक्सिमाइज एनी वन सम। ओके, अब उसके लिए तुम कर क्या सकते हो एग्जैक्टली, यू कैन चूज एनी सब एरे, एनी कंटिन्यूअस सब एरे। सपोज आई चूज दिस सब एरे, ओके, एंड आई स्वैप्ड एलिमेंट्स between these two arrays of this continuous subarray. Okay, now one thing is, इन दोनों में से कोई एक ही मैक्सिमम बनेगा, राइट। लेट्स जस्ट से कि मैंने सम 1 को मैक्सिमम बनाया। ओके, सम 1 को मैंने मैक्सिमम बना लिया और सम 1 यहाँ पे मैक्सिमम बन चुका है। अब बेसिकली, और मैंने इसको मैक्सिमम बनाने के लिए किया क्या था, मैंने इस सवेरे के एलिमेंट स्वैप किए। ओके, दैट इज आई स्वैप्ड a2 a3 a4 with b2 and b4। नाउ सिंस समवन इज मैक्सिमम और मैंने ये स्वैपिंग की है उसको मैक्सिमम बनाने की, देन देयर मस्ट बी अ कंडीशन दैट b2 प्लस b3 प्लस b4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a2 a3 एंड a4। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम सम है, ठीक है, और मैंने ये स्वैप परफॉर्म किया है इसको मैक्सिमम बनाने के लिए। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस वाली एरे को स्वैपिंग से कुछ ना कुछ टोटल सम में, दैट इज सम 1 में कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, दैट इज कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होगा। ठीक है, एंड इफ आई से व्हाट वाज द एडिशन, वो एडिशन कितना होगा, b2 माइनस a2 प्लस b3 माइनस a3 प्लस b4 माइनस, दैट्स राइट, इतना कुछ फायदा हुआ है मेरी ए एरे को आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग द बेनिफिट विच एरे ए गॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरे ए को बेनिफिट हुआ, दैट्स ट्रू ना बेसिकली। तो ये मेरा स्वैपिंग ऑपरेशन था आफ्टर विच सम 1 मेरा मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो,
यहाँ पे तो मैंने सपोज कर लिया सम वन ही मैक्सिमम है, हो सकता है सम टू मैक्सिमम, दैट्स ट्रू और नॉट। ठीक है, अब बेसिकली सम वन की अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू जो है आफ्टर मैक्सिमम, ठीक है, वो मैं अगर डिराइव करूँ तो वो एग्जैक्टली है क्या, ओरिजिनल सम ऑफ एरे, दैट्स ट्रू, ओरिजिनल सम ऑफ एरे ए है, ठीक है, प्लस जो उसे स्वैपिंग के बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, दैट्स ट्रू और नॉट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आफ्टर स्वैप, ओके फाइन। तो ये मेरा सम वन की वैल्यू है, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल सम था प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट आफ्टर स्वैप। इसी तरह सम टू की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो हो जाएगी सम ऑफ एरे बी प्लस, अगर मैंने सम टू को मैक्सिमम कंसीडर किया है तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट किस में होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मस्ट हैव बीन इन एरे बी, ओके, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ एरे बी, ठीक है, ये सम टू की वैल्यू। अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मैं बना सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं सम वन को मैक्सिमाइज कर सकूँ आफ्टर स्वैपिंग सम एलिमेंट्स, और मैं इस चीज़ की वैल्यू को सम वन में या फिर एरे वन में ज़्यादा बना सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ की वैल्यू को ज़्यादा बड़ा बना सकता हूँ, दैट्स वाई सम टू मैक्सिमाइज। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज मैं इन दोनों का मैक्सिमम निकाल लूँ। ठीक है, मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, और ये भी चेक कर लूँगा, और दोनों में जो भी वैल्यू बड़ी बनने की होगी वो मैं, अब हाउ आई विल चेक दिस, मैं ये चीज़ कैसे चेक करूँगा ये देखते हैं। देखो इन दोनों एंटिटीज़ में ये दोनों वैल्यूज तो फिक्स है, सम ऑफ एरे ए एंड सम ऑफ एरे बी, ठीक है, प्राइमरी सम ऑफ एरे ए एंड सम ऑफ बी। बेसिकली दो चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट आफ्टर स्वैप टू एरे ए, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ आफ्टर स्वैप टू एरे बी। ठीक है, ये जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम बना सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे पहली चीज़ क्या निकालनी, टोटल सम वन की वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकल आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आफ्टर स्वैप टू एरे ए क्या हो सकता है, सम सब एरे ऑफ एरे ए माइनस, सॉरी एक्स्ट्रा बेनिफिट टू एरे ए देख रहा हूँ ना, तो सब एरे ऑफ बी माइनस सब एरे ऑफ ए। अब ये सब एरे जो है मुझे अपने मन से चूज करनी है सच दैट कि मेरी ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अब मुझे कैसे निकालना है, सब एरे ऑफ बी माइनस सब एरे ऑफ ए निकालना है, तो मैं एक वेक्टर बना लूँगा, ठीक है, जिसमें बी ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई डिफरेंस ऑफ एरे स्टोर करा लूँगा, जहाँ पे एरे बी माइनस एरे ए का पूरी वैल्यूज स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे कोई एक ऐसी सब एरे निकालनी है जिसका सम मैक्सिमम हो, कंटिन्यूस सब एरे जिसका सम मैक्सिमम, दैट्स टू, उससे मुझे ये वाली मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आती है बात तुम्हारी कदेन्स एल्गोरिथम। इफ़ यू हैवंट चेक्ड और नो व्हाट इज कदेन्स एल्गोरिथम, तो हियर इज इट, लार्जेस्ट सम कंटीन्यूअस सब एरे। ठीक है, तुम्हें कोई भी एरे गिवन है उसमें तुम्हें कोई भी सब एरे का लार्जेस्ट सम निकालना है, और ये तुम कर सकते हो कडेन्स एल्गोरिथम, बहुत इजी एल्गोरिथम होती है। ठीक है, एक ब्रीफ दे देता हूँ तुम्हें, होता क्या एग्जैक्टली, दो वेरिएबल लेने होते हैं तुम्हें, ठीक है, एक मैक्सिमम सो फार और एक मैक्स एंडिंग हेयर। तो मैक्सिमम सो फार इज जो अभी तक तुमने लेफ्ट टू राइट एरे को प्रोसेस करना शुरू, ठीक है, अब किसी ith इंडेक्स तक तुम्हें कौन सा मैक्सिमम सम मिल चुका है वो स्टोर करोगे मैक्स सो फार में, और मैक्सिमम एंडिंग हेयर में क्या स्टोर करोगे, i इंडेक्स तक। ठीक है, i इंडेक्स तक तुम्हें कौन सा मैक्सिमम सम है तुम्हारे जो i इंडेक्स पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हाँ, लेफ्ट टू राइट लूप करो, मैक्सिमम एंडिंग हेयर को कैसे अपडेट करते जाओगे, मैक्स एंडिंग हेयर प्लस ए ऑफ आई, करेंट एलिमेंट ऐड कर दो। ठीक है, हाँ, अब अगर मैक्स सो फार जो तुम्हें अभी तक का सम था तुम्हारे मैक्सिमम सो फार, वो अगर मैक्स एंडिंग हेयर से कम है तो ऑब्वियसली अपने आंसर को अपडेट कर दो, दैट इज मैक्सिमम सम ऑफ कंटीन्यूअस सब एरे। ठीक है,
अब एक चीज़ और देखनी है, अगर मैक्स एंडिंग हेयर लेस देन 0 है, इट मीन्स कि तुम मैक्स एंडिंग हेयर को हमेशा बड़ा बना सकते हो। दैट मीन्स तुम उसको इक्वल्स टू 0 बना सकते हो। ठीक है, नेगेटिव को तो 0 बना ही सकते हो, कोई भी एलिमेंट अपनी कंटीजस सब एरे में ना लो तो वो 0 बन जाएगा। दैट्स वाई मैक्स एंडिंग हेयर को 0 कर दो अगर वो लेस देन 0, और रिटर्न मैक्स ऑफ आर। नाउ दिस वाज योर कदेन्स एल्गोरिथम। उसका तुमने यूज़ कहाँ पे किया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि तुमने इस वैल्यू को निकालने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आफ्टर स्वैप टू एरे ए को निकालने के लिए तुमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर में एरे ऑफ बी माइनस एरे ऑफ ए की वैल्यू स्टोर करवा ली सारे एलिमेंट्स, और फिर उस एरे में कदेन्स एल्गोरिथम लगा दी, जिससे तुम्हें मिल जाएगा मैक्स कंटीन्यूअस सब एरे का सम, और वो वैल्यू किसकी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ये दोनों वैल्यू मिल गई, तुमने सम वन की निकाल ली। तो उसके बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली जाना है, एक दूसरा वेक्टर बनाना है जिसमें तुम स्टोर करवाओगे एरे ए माइनस एरे बी। ठीक है, उसमें फिर से कदेन्स एल्गोरिथम लगा देना, तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और इनडायरेक्टली तुम्हें सम टू की वैल्यू मिल जाएगी, और तुम्हें ये दोनों जैसे ही वैल्यू मिल गई और मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू डिफरेंस सम एरे, और ठीक है डिफरेंस एरे। डिफरेंस एरे होती क्या है, दो एरे का डिफरेंस कर दो और उनके एलिमेंट। ठीक है, और कदेन्स एल्गोरिथम। तो दिस वाज योर कंप्लीट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। दोनों एरे के सम वन और सम टू में ले लिए, दो वेक्टर बना लिए, जिस एक में मैं एरे ए माइनस बी स्टोर करूँगा, फिर मैं एरे बी माइनस ए की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ये दो वेरिएबल कदेन्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो कैडेंस कदेन्स, चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम सो फार, और ये हो गया तुम्हारा मैक्स एंडिंग हेयर। ठीक है, पहली एरे में इटरेट करो, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट टू एरे ए निकाल ले हो, मैक्स एंडिंग हेयर अपडेट करो और मैक्सिमम सो फार अपडेट करो, फिर से अपने मैक्स एंडिंग हेयर को 0 करो और मैक्स सो फार। अब तुम्हें दोनों एरे के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी एरे में इटरेट करो, कडेंस एल्गोरिथम लगाओ। अब उसके बाद तुम्हें मिल गया एक्स्ट्रा बेनिफिट टू एरे ए, एक्स्ट्रा बेनिफिट टू एरे बी, सम वन और सम टू क्या है, एरे ए और एरे बी का प्राइमरी सम। ठीक है, और उसके मैक्सिमम को तुम सिंपली रिटर्न कर दो। Thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section again. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program, and you can just go in the link in description to register in this Pay After Placement program. Okay, and if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talk is Newton School, just go subscribe this YouTube channel and get the most of it. Thank you guys for watching.